गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 हिंदी निकुंज लेसन 11 भारत का नवोदित टेनिस सितारा यूकी भांभरी पढ़ने जा रहे हैं। पठन से पूर्व है, खेल और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। विशेष रूप से विद्यालयों को अपने शिक्षा प्राप्ति काल में विशेष रूप से विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को अपने शिक्षा प्राप्ति काल में कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। यानी जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्कूल में होते हैं, तो स्टूडेंट्स को कोई ना कोई खेल जो है वो अवश्य खेलना चाहिए या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे उसका शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट रहेगा और मस्तिष्क का संपूर्ण विकास संभव होगा। यानी विद्यार्थी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो हष्ट पुष्ट रहे और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से विकसित हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वो खेले। खेल कूद को शिक्षा का अनिवार्य अंग बना देना चाहिए ताकि आज के बच्चे कल के संभ्रांत नागरिक बनकर अपने राष्ट्र को गौरवान्वित कर सके। चर्चा करें और जीवन मूल्य आप पढ़ेंगे। तो इस लेसन में बताया गया है कि खेल को भी शिक्षा का ही एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है और उसे हमारी शिक्षा में सम्मिलित कर देना चाहिए। खेल कूद को शिक्षा का अनिवार्य अंग बना देना चाहिए। पढ़ते हैं। ये जो पिक्चर है ये इस लेसन से रिलेटेड है, यूकी भांभरी उनकी है। भारतीय टेनिस के परचम को विश्व क्षितिज पर लहराने में लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, सोमदेव देववर्मन, रोहन बोपन्ना आदि के साथ एक और नवोदित टेनिस खिलाड़ी यूकी भांभरी का नाम जुड़ गया है। नवोदित का मतलब होता है जो अभी हाल ही में उभरा हुआ नाम है वो। तो भारत जो हमारा देश है उसमें टेनिस का परचम को पूरे विश्व में लहराने में जिनका योगदान है उनमें लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, सोमदेव देववर्मन, रोहन बोपन्ना तो हैं ही। इनके साथ साथ आजकल उभरता हुआ नाम और सामने आ रहा है जिसका नाम है यूकी भांभरी। यूकी भांभरी जूनियर नंबर 1 और ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2009 के विजेता रह चुके हैं, जीतने वाले हैं ये। इन्होंने जीता था 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप और जूनियर जो है वो नंबर 1 है ये। प्रतिभा के धनी इस खिलाड़ी ने अपने टेनिस कोच आदित्य सचदेव के मार्गदर्शन में यानी उनकी देखरेख में कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिन पर समस्त खेल प्रेमी जो है प्रेमियों को गर्व हो सकता है। यूकी भांभरी भारत के पेशेवर पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1992 को नई दिल्ली में हुआ था। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना आरंभ कर दिया था। इनके परिवार में पिता चंदर और माता इंदु के अलावा 2 बड़ी बहनें अंकिता भांभरी और साना भांभरी है। यानी इनके परिवार में पिता जिनका नाम चंदर है और माता का नाम इंदु है, इसके अलावा 2 बड़ी बहनें अंकिता भांभरी और साना भांभरी है। तीनों भाई बहनें पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी इनकी बहनें भी हैं वो भी टेनिस खेलती हैं। यूकी के सबसे प्रिय खिलाड़ी राफेल नडाल हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में आज भी पूरा दबदबा है। यानी आज भी वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में अपना दबदबा रखते हैं और ये जो हैं इन्हीं को आदर्श मानकर यूकी भांभरी ने टेनिस की यात्रा शुरू की थी। यानी ये राफेल नडाल को अपना आदर्श मानते हैं। यूकी को टेनिस खेलने के अलावा पढ़ना और तैरना भी बहुत पसंद है। भांभरी ने फरवरी 2009 में विश्व जूनियर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कब्जा किया था, यानी फर्स्ट रैंकिंग में नाम आया था इनका। इन्होंने फाइनल मुकाबले में इसी वर्ष ग्रीस के एलेक्जेंड्रोस फर्डिनांडोस गार्गोडोस को हराकर जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स का टाइटल अपने नाम किया था। यानी इन्होंने फाइनल मुकाबले में इसी वर्ष जो है 2009 में ग्रीस के एलेक्जेंड्रोस फर्डिनांडोस गार्गोडोस को हराकर जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो था उसके सिंगल्स का टाइटल अपने नाम किया था, यानी विजेता रहे थे। इससे पहले सन 2008 में 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर स्पर्धाओं में भाग लिया था। यानी कंपटीशन जो हुई थी जूनियर कंपटीशन, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टाइप में इन्होंने भाग लिया था। 2009 एंड 2009 में मिली शानदार सफलता के बाद इन्हें भारतीय डेविस कप टीम में शामिल होने का प्रस्ताव भी मिला था। डेविस कप प्रतियोगिता होती है उसमें इन्हें प्रस्ताव मिला था भाग लेने का, परंतु आगामी सोनी
इरिक्सन ओपन के लिए तैयारी जारी रखने के उद्देश्य से उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यानी आने वाला जो समय था उसमें सोनी इरिक्सन ओपन होना था और उसकी तैयारी करनी थी इनको, इसलिए इन्होंने जो है वो डेविस कप टीम में शामिल होने से मना कर दिया, इस ऑफर को ठुकरा दिया था। 2009 के सोनी इरिक्सन ओपन के फाइनल राउंड में यूकी विश्व रैंकिंग में 100वें नंबर के खिलाड़ी डियागो जुनक्योरा से 6-4, 6-3 से पराजित हो गए थे। यानी जब 2009 में सोनी इरिक्सन ओपन का जो फाइनल मैच था उस फाइनल राउंड में यूकी जो है वो विश्व रैंकिंग में 100वें नंबर के जो खिलाड़ी थे जिनका नाम था डियागो जुनक्योरा, उनसे 6-4, 6-3 से पराजित हो गए थे, हार गए थे। इसके बाद यूकी ने नई दिल्ली में ITF फ्यूचर इवेंट में हिस्सा लिया, जहां इन्होंने टूर्नामेंट पर कब्जा करने वाले सबसे युवा भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। यानी टूर्नामेंट पर कब्जा करने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए थे। फिर इन्होंने डेविस कप के विश्व ग्रुप के मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए अपने से ऊंचे रैंक के खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के इजाक वान डर मरवे को परास्त किया था, अपने से ऊपर की रैंकिंग के खिलाड़ी को। अगस्त 2010 में भांबरी ने सिंगापुर में आयोजित युवा ओलंपिक खेलों में दामिर ड्यूमहर को 6-3, 4-6 और 6-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका मुकाबला कोलंबिया के जुआन सेबेस्टियन गोमेज से हुआ। उन्होंने पहला सेट जीता, यानी पहले सेट में विजेता बन गए, परंतु दूसरे और तीसरे सेट में मिली हार के कारण उन्हें अपने पहले युवा ओलंपिक खेलों में रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। यानी रजत पदक जो है वो चांदी का होता है, जबकि स्वर्ण पदक सोने का होता है, तो इन्हें ये सेकंड नंबर पर रहे, इसलिए इस रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। परंतु किसी युवा भारतीय खिलाड़ी के लिए इस उपलब्धि को भी कमतर नहीं माना जा सकता, लेकिन किसी युवा भारतीय के लिए यह उपलब्धि भी है वो कम नहीं है। यूकी की उपलब्धियों के लिहाज से वर्ष 2012 भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्ति हुई उनको, वो उसके लिए 2012 वर्ष है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने 20 मई 2012 को उज्बेकिस्तान में आयोजित ATP चैलेंजर मुकाबले में सीधे सेटों में आमिर वेंट्राब को हराकर एकल खिताब पर कब्जा जमाया। यानी यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी। यूकी 2012 में आयोजित लंदन ओलंपिक में लिएंडर पेस के जोड़ीदार बनकर भी हिस्सा लेने वाले थे, परंतु बाद में उनके स्थान पर विष्णुवर्धन को शामिल कर लिया गया। कजाकिस्तान के अस्टाना में आयोजित चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के प्रथम दौर में यूकी ने सेरिजान येसेनबेकोव को हरा दिया था। इसके बाद 14 सितंबर 2012 को उन्होंने ओशियान मुकाबले में 5वें सेट तक चले कड़े संघर्ष में न्यूजीलैंड के डैनियल किंग को परास्त किया था। यानी 14 सितंबर 2012 को जो एशिया ओशियान मुकाबला था उसमें 5 सेट का मुकाबला हुआ था और 5वां सेट में भी कड़ा संघर्ष चल रहा था और लास्ट में इन्होंने न्यूजीलैंड के डैनियल किंग को हरा दिया था, परास्त कर दिया था। सन 2014 के आरंभ में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन की डबल्स और सिंगल्स स्पर्धाओं में डबल्स में 2 खिलाड़ी खेलते हैं एक साथ, दोनों साइड में 2-2 खिलाड़ी होते हैं और नेट के, और जबकि सिंगल्स में 1-1 खिलाड़ी होता है। तो डबल्स और सिंगल्स दोनों स्पर्धाओं में प्रवेश लेने के बाद यूकी क्वालिफाइंग मैच में पोटेटो स्ट्राउस के हाथों पहले राउंड में हार गए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार माइकल विनेस के साथ पुरुष युगल में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश पाया, यानी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी इनकी। पहले दौर में इस जोड़ी ने रॉबर्टो बाउटिस्टा और डेनियल जिमेनो की जोड़ी को 6-2, 7-5 से पराजित किया, यानी हराया था। दूसरे दौर में इस जोड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 10वीं वरीयता प्राप्त जूलिन रोजर और होरिया टिकाऊ की जोड़ी को सीधे
सेटों में 6-4 6-4 से हराकर तीसरे दौर में अपनी दस्तक दी, यानी प्रवेश किया या हाथ का हल्का बजा दिया, द्वार खटखटा दिया इन्होंने। तीसरे दौर में यूकी और न्यूजीलैंड के उनके जोड़ीदार को लिएंडर पेस और राडेक स्टीपेनेक की इंडो चेक जोड़ी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी इसमें ये हार गए थे। 8 फरवरी 2014 को भांबरी ने चेन्नई में आयोजित श्रीराम कैपिटल पीएल रेड्डी मेमोरियल एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट के एकल मुकाबले को जीतकर अपने कैरियर का तीसरा एटीपी चैलेंजर एकल खिताब प्राप्त किया था। इस इवेंट में उन्होंने रूस के एलेक्जेंडर कुड्रियावत्सेव को 4-6, 6-3, 7-5 से हराया। 3 सेट हुए थे ये। भांबरी ने इसी इवेंट में न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार माइकल विनस के साथ युगल खिताब पर भी कब्जा कर लिया था, सिंगल्स और युगल्स दोनों। इस जोड़ी ने अपने विपक्षी इंडो स्लोवाकियन जोड़ी को 6-4, 7-6 और डबल्स फाइनल में शिकस्त दी, यानी हरा दिया था। यूकी भांबरी ने अपने दमदार खेल से दुनिया भर के खेल प्रेमी जो है उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत की नई पीढ़ी के उभरते टेनिस खिलाड़ियों में इनकी गणना की जाती है, यानी गिनती की जाती है इनकी, जो कि एक बहुत स्वाभाविक है क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है कि इनकी गणना उभरते हुए खिलाड़ियों में करना बनता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी समय में विश्व की प्रतिष्ठित टेनिस स्पर्धाओं में से कितना कमाल दिखाते हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में अपने आप को किस स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी रैंकिंग को कितना सुधारते हुए टॉप तक लेकर जाते हैं, ये भविष्य में हम देखना चाहेंगे। तो हमने इस लेसन में जो है वो यूकी भांबरी के बारे में पढ़ा, जो कि उभरते हुए भारत के टेनिस प्लेयर है और इन्होंने बहुत सी उपलब्धियां अपने नाम की हैं और भविष्य में भी वो अपने खेल में निरंतरता बनाए रखते हुए और भी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये लेसन आप अपने बुक से रीड करेंगे और इस लेसन से रिलेटेड जो भी नोटबुक पार्ट और बुक पार्ट का वर्क होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।